Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today topic is about the arms muscles you need for strength and stability in arm wrestling. इस वीडियो में हम आर्म्स के मसल्स के बारे में बात करेंगे जो आर्म रेसलिंग में यूज होते हैं और साथ में उसकी बेसिक एनाटॉमी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारे आर्म्स के जो मसल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक मसल्स हैं वो है बाइसेप्स के मसल्स। बाइसेप्स के मसल्स की जो इंसर्शन है वो आपके फोरआर्म से शुरू होती है। फोरआर्म्स के आपकी जो बोन्स हैं तो दो बोन्स होती हैं जो आपके रिस्ट से स्टार्ट होती हैं और आगे जाके एल्बोज में कनेक्ट होती हैं। इसमें जो थंब साइड की जो बोन है वो होती है कि रेडियल बोन, और यहाँ से ट्रैवल होती है और यहाँ जाके आगे जुड़ती है। जो सेकेंड आपकी बोन होती है उल्ना, जहाँ वो इधर से आपकी स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाके। अब जो बाइसेप्स के मसल्स के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपकी रेडियल बोन से, मतलब जो थंब साइड की बोन से, यहाँ से आपके बाइसेप्स के मसल्स जॉइंट में अटैच होते हैं और आगे जाके मसल्स यहाँ पर आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है आपका लॉन्ग हेड यहाँ से ट्रेवल होकर आपके शोल्डर तक जाता है। जो शॉर्ट हेड है उसकी इंसर्शन होती है आगे जाती है। इसको प्रॉपरली समझने के लिए तो पहले थोड़ा शोल्डर जॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा। जो शोल्डर है उसमें आपका जो बेस है वो है स्कैपुला। स्कैपुला बिल्कुल आपके यहाँ पर होता है और स्कैपुला के बिल्कुल यहाँ पर एक स्कैपुला की स्पाइन बोलते हैं, स्कैपुला स्पाइन, वो यहाँ से स्टार्ट होकर बिल्कुल यहाँ तक जाती है, थोड़ी सी ऊपरी हड्डी होती है और यहाँ पर जाके उसका एक हुक होता है, यहाँ से रूट कर्व होती है जाके, तो यहाँ पर आगे जाके एक हुक बन जाता है, उसको एक्रोमियम बोलते हैं, जो कि आगे आपकी यहाँ पर क्लैविकल बोन होती है वो इससे जाके इसमें जुड़ जाती है एक्रोमियम। उसके बाद यही आपका जो स्कैपुला होता है, इसी से आगे निकल के एक और आपका हुक निकल के आता है, उसको बोलते हैं कैराकोइड प्रोसेस। कैराकोइड प्रोसेस के बिल्कुल साथ ही में थोड़ी सी नीचे साइड में आपका मेन शोल्डर का सॉकेट होता है, जो कि स्कैपुला से ही निकल के आया होता है। उस सॉकेट में आपका जो शोल्डर है वो आगे जाके जुड़ता है और आपके जो शोल्डर की जो बोन होती है, शोल्डर की बोन से ही होते हुए बिल्कुल ऊपर से होते हुए आपका जो बाइसेप्स का लॉन्ग हेड है वो जाके आगे सॉकेट के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पर सॉकेट बना होता है, सॉकेट के बिल्कुल ऊपर जो सॉकेट है उसको बोलते हैं ग्लेनोइड फोसा। तो उसके बिल्कुल ऊपर सुप्रालेनोइड ट्यूबरकल होता है, उसमें जाके इंसर्ट होता है लॉन्ग हेड, और जो शॉर्ट हेड होता है वो आपके कैराकोइड प्रोसेस जो सामने हुक होता है उसमें जाके इंसर्ट होता है। कैराकोइड प्रोसेस में खाली आपका शॉर्ट हेड ही नहीं होता, कैराकोइड प्रोसेस में आपके टोटल 3 जो मसल्स हैं वो जुड़े होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कैराकोइड ब्रांचियोलिस, वो मसल जो है आपके कैराकोइड प्रोसेस से निकल के यहाँ तक आता है। ये आपका आर्म्स का मसल यहाँ से शुरू होके यहाँ तक आता है, उसको बोलते हैं कैराकोइड ब्रांचियोलिस। दूसरा जो आपके कैराकोइड प्रोसेस से जुड़ा होता है मसल्स वो होता है पेक्टोरल माइनर, जो आपका मेन जो चेस्ट का मसल्स है पेक्टोरल मेजर, उसी के नीचे पेक्टोरल माइनर होता है, उसका भी कैराकोइड प्रोसेस है। अब इसके अलावा जैसे आपका बाइसेप्स का मसल जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट सिंगली मसल से स्टार्ट होता है और आगे जाके डिवाइड हो जाता है। इसी तरह इसी के बाइसेप्स के नीचे आपका होता है ब्रांचियोलिस मसल्स, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका उल्ना से। जैसे ये इधर बोन से स्टार्ट हुआ आपका बाइसेप्स ब्रांची मसल्स, ब्रांचियोलिस हेड वो शुरू होगा आपकी उल्ना से और यहाँ से स्टार्ट होके, ठीक है, उसका एंड पॉइंट होता है बिल्कुल दोनों बोन्स के बीच में ह्यूमरस पे, यहाँ से शुरू होता है और आपका मेन बाइसेप्स के मसल्स के नीचे होता है और यहाँ पर उसका इंसर्शन होती है, ठीक, ये आपका सेकंड मसल्स। उसके बाद आपका जो मसल्स है
एक और आर्म का मसल है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रांचियो रेडियलिस। वो थोड़ा सा जो आप ये मसल्स देख रहे हो ऊपर का, बिल्कुल ठीक है, ये जो मसल्स हैं, ठीक है, ये मसल्स की स्टार्टिंग पॉइंट होती है बिल्कुल यहाँ से, इंसर्शन यहाँ से होता है, और ये मसल जाके बाद में आके बिल्कुल जो ब्रांचियालिस, जहाँ पे आपका ब्रांचियालिस जुड़ता है, बिल्कुल उसके नीचे ही इसके इंसर्शन पॉइंट होती है ब्रांचियो रेडियलिस। अब बात करते हैं मसल्स की वर्किंग के ऊपर। मसल्स की वर्किंग ऐसे होती है कि अगर आर्म रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो शॉर्ट हेड है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट है ये इस मूवमेंट में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। वैसे तो कोई भी आर्म की मूवमेंट है उसमें आपका शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों ही इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो ऊपर की जो हाफ मूवमेंट है इसमें शॉर्ट हेड ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो कोई भी जब आप किसी आर्म रेसलर को देखते हो हाफ मूवमेंट करते हुए, तो उसमें शॉर्ट हेड ज़्यादा आइसोलेट हो रहा होता है, या यूँ कह सकते हो कि ज़्यादा यूज हो रहा होता है। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग हेड की। आप देखो अगर आर्म रेसलिंग में की अगर बात करें तो नॉर्मली जितने भी आउटर तो ये मसल्स होते हैं लॉन्ग हेड का, आप पंजा लगाते हो, जब भी पंजा लगाते हो तो स्टेबिलिटी का जो काम होता है, मैं ये खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, मैं साइड में जोर लगा रहा हूँ, तो जो स्टेबिलिटी है ये आपका लॉन्ग हेड होता है, क्योंकि इंसर्शन बिल्कुल यहाँ पर जाके होती है। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे मेन है आपका मसल, जो आर्म रेसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका ब्रांचियालिस मसल्स। अगर आप आर्म रेसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ज़्यादातर पेन जो होती है वो आपके आउटसाइड यहीं पर होती है। जितने भी जो नए बिगिनर्स होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको पेन एक्सपीरियंस होती है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, जब इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे जो है वो इंसर्शन है आपके मसल्स की ब्रांचियालिस, जो कि ट्रैवल यहाँ से हो रही है और मसल की इंसर्शन है बिल्कुल यहाँ। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर इंसर्शन है वो आपकी ब्रांचियो रेडियस। ये दो पॉइंट है। अब इनके मूवमेंट जो है वो जब आपका हैंड जो है या तो ये जो है ये पोजीशन है बिल्कुल प्रोनेशन, सपिनेशन, और ये पोजीशन है प्रोनेशन, ठीक है। जो आपके ब्रांचियालिस मसल्स हैं वो जब इनकी बिल्कुल बीच की मूवमेंट होती है, ये ठीक है, इसमें आपके ब्रांचियालिस और साथ में रेडियो ब्रांचियालिस ये इन्वॉल्व होते हैं जब आप ये मूवमेंट करते हैं। और जब आप बिल्कुल ये मूवमेंट होती है तो ब्रांचियालिस। तो अगर आर्म रेसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो जो मेन मसल्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं वो है आपके ब्रांचियालिस, जो कि यहाँ से शुरू होकर ये इधर इंसर्ट हो रहे हैं। दूसरा ब्रांचियो रेडियलिस, जो कि यहाँ से शुरू हो रहे हैं मसल और आगे जाके इधर इंसर्ट। इसके अलावा एक मसल और है आपका कोरैको ब्रांचियालिस, जो कि बहुत ही नेगलेक्टेड मसल्स होता है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दो मूवमेंट में यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले मूवमेंट है एडक्शन। एडक्शन मूवमेंट होती है मतलब ये बात, ये जो आर्म है इसको अपनी तरफ खींचना, ठीक है, ये एडक्शन। इस मूवमेंट आपका ऊपर जो मसल है ब्रांचियालिस वो यूज होता है। और आर्म रेसलिंग में अगर आप बात करो तो ये मूवमेंट आपको चाहिए। दूसरी जो मूवमेंट है वो होती है आपकी ये फॉरवर्ड मूवमेंट अंदर की तरफ, ठीक है। जब आप ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और आगे की तरफ थोड़ा अंदर आ रहा है, इसमें भी आपका कोरैको ब्रांचियालिस मसल जो है, इसीलिए ये मसल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहते हैं कि इन मसल्स को स्पेसिफिक आपने आइसोलेट करना है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे आप इनको स्पेसिफिकली आइसोलेट कर सकते हैं? शॉर्ट हेड को आइसोलेट करने के लिए, ठीक, तो बेसिक अगर स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है तो वो है आपकी कोई भी हाफ मूवमेंट, आप लोग रोड के साथ हाफ मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, और डंबल्स के साथ हाफ मूवमेंट कर सकते हो, या सिटिंग बारबल करके कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं लॉन्ग हेड के लिए,
जो आपको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए पंजे में। इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं वो है आपकी इंक्लाइन डंबल कर्ल्स कर सकते हो, ठीक है, इंक्लाइन में बैठ के उसमें डंबल कर्ल्स हो गए, या फिर केबल कर्ल कर सकते हो। मेन बात है कि आपकी आर्म पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए, ठीक है, प्रीचर कर्ल कर सकते हो। उसके बाद जो मेन आगे जो आप आर्म रेसलिंग का वर्कआउट भी कह सकते हो एक तरह से, वो है आपके ब्रांचियलिस का वर्कआउट। उसके लिए हैमर और क्रॉस हैमर्स मतलब डंबल उठाने के लिए ये क्रॉस है। इसमें आपके ब्रांचियलिस मसल सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर बात आती है आपकी रेडियो ब्रांचियलिस। रेडियो ब्रांचियलिस मसल्स का खाली ये मूवमेंट का काम ही नहीं होता, मेन जो ये हाफ मूवमेंट है इसमें सबसे ज़्यादा यूज आपको रेडियो ब्रांचियलिस। तो हैमर्स हो गए और साथ में प्रोनेशन के साथ हैमर्स हो गए, मतलब अगर मैं प्रोनेशन भी कर रहा हूँ और साथ में मूवमेंट भी कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा जो मसल्स इन्वॉल्व है वो आपकी रेडियो ब्रांचियलिस है। और आर्म रेसलिंग के लिए सबसे जो बेसिक जो सबसे मसल्स आपको जिनकी सबसे ज़्यादा जरूरत है वो आपके रेडियो ब्रांचियलिस मसल। इनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रिवर्स कर्ल्स, केबल रिवर्स कर्ल्स, हैमर और हैमर प्रोनेशन करते हुए। और आप सपिनेशन से शुरू करो और इसको प्रोनेशन करते हुए अगर करो तो आपके ब्रांचियलिस और रेडियो ब्रांचियलिस सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं आपके कोराको ब्रांचियलिस, ठीक है, जो कि आपके मेन एडक्शन मूवमेंट में, ये एडक्शन मूवमेंट में यूज होता है। इसकी दो एक्सरसाइज हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। पहली तो इसके लिए है कि आप डंबल्स पकड़ के ये मूवमेंट है, आपकी जो ये मूवमेंट है इसमें ये मसल्स यूज होते हैं। दूसरी इनके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो है कोई भी आप डंबल्स लेके उसको ड्रैग करते हुए अपने पास लेके, ये फ्रंट की तरफ केबल से कर सकते हो। केबल को सामने लेके ये ड्रैग अपनी तरफ ले, थोड़ा साइड से इस तरफ से शुरू होगी मूवमेंट, और ये मूवमेंट केबल से जो है ये आपके मसल को ट्रेन करता है। ये आर्म्स के सारे बेसिक मसल्स और आर्म और साथ में जो आपका थेरेपी प्रोसेस के साथ जो और एक मसल की इंसर्शन है वो है आपका पेक्टोरल माइनर मसल। आपका जो मेन पेक्टोरल मेजर मसल्स है उसके नीचे आपका पेक्टोरल माइनर मसल होता है। पेक्टोरल माइनर मसल्स की मेन अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो पेक्टोरल माइनर भी आपको इस मूवमेंट में एडक्शन में हेल्प करता है। इसकी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिसमें आपके आर्म रेसलिंग स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। साथ में उसमें है आपका पैडल बार डिप्स, डंबल फ्लाइज, मशीन फ्लाइज और खास तौर पे पैक मशीन में क्या है कि फ्लाई से डिफरेंट होता है। उसमें आपकी जो मूवमेंट होती है वो एल्बोज से होती है, आपके एल्बोज को खींचना होता है। उसमें मूवमेंट होती है ये, यहाँ पर आपके पैड्स होते हैं, आपने पैड्स को बेसिकली यूं लाना होता है। ये आपके पेक्टोरल माइनर के लिए बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। और इसके साथ डंबल फ्लाइज हो गई और मशीन फ्लाइज हो गई। ये सारी बेसिक एक्सरसाइज है जो आपके सारे आर्म्स और जितने भी आपके मसल्स हैं आर्म्स के और जो रिलेटेड मसल्स हैं उनको सबको ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा आर्म रेसलिंग में और जो मसल्स हैं जिनकी जरूरत है जो है वो आपके फोर आर्म्स के मसल्स हो गए, जो कि प्रोनेशन, आपका कपिंग और इन सब में यूज होते हैं। आपके शोल्डर में स्कैपुलर के ऊपर मसल्स हो गए जिनको आप रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं, ठीक है। प्लस साथ में आपके बैक के मसल्स हो गए, ठीक है। ये सब भी चाहिए। इन सब मसल्स को भी हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में